नाउ द फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। देखो, रेजिस्टेंस का मतलब ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से कोई भी मटेरियल अपने अंदर से फ्लो होने वाले करंट का अपोज करता है। और एक चीज याद रखो कि हमेशा जो करंट होता है वो मटेरियल के या कंडक्टर की सरफेस से जाता है। सो रेजिस्टेंस जो होता है वो मेनली दो बातों पे डिपेंड करता है, दो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर पे डिपेंड करता है। फर्स्ट होता है लेंथ ऑफ कंडक्टर। सो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ कंडक्टर। मतलब आप जितना लंबा कंडक्टर वायर बनाओगे उतना ज्यादा रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा, उतना ज्यादा करंट अपने आप कम होता जाएगा। सो इफ यू इंक्रीज द लेंथ ऑफ कंडक्टर द रेजिस्टेंस विल इंक्रीज, राइट? रेजिस्टेंस लेंथ के साथ में इंक्रीज होगा। ऑन द अदर हैंड द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर, अगर हम लोग एक पतला वायर लेते हैं और फिर हम एक मोटा वायर लेते हैं तो मोटा वाला जो वायर होगा वो ज्यादा करंट को कंडक्ट करेगा। रीजन क्या है कि करंट को जाने के लिए वहां पे ज्यादा स्पेस मिलता है। ये करंट कहां से आता है? सरफेस से। तो करंट को ट्रैवल करने के लिए ज्यादा सरफेस एरिया मिलता है। ऑन दी अदर हैंड पतले वाले वायर पे करंट को ट्रैवल करने के लिए उतना ज्यादा सरफेस एरिया नहीं मिल रहा है। तो अगर हम लेंथ इंक्रीज करते हैं तो उससे रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है, बट हम एरिया इंक्रीज करते हैं तो रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाता है। जब हम इन दोनों को कंबाइन करते हैं तो हमें कॉम्बिनेशन मिलता है आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन हे। प्रोपोर्शनलिटी का साइन को रिमूव करते हैं तो हमें एक नया कांस्टेंट मिलता है, दैट इज रो। अभी जो सिंबल है ये भी ग्रीक सिंबल है, इसको हम लोग बोलते हैं रो। दिस इज अ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इन दिस स्टेटमेंट एंड इट इज नोन एज इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी या फिर रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल। सो यहां पे हमारे पास में एक नई क्वांटिटी पैदा होती है। सो मोरल ऑफ द स्टोरी इज द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। आप लेंथ बढ़ाओ, रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा। ठीक है, आप एक छोटी लेंथ पे करंट को फ्लो करवाते हो तो करंट की इंटेंसिटी ज़्यादा आती है, करंट ज़्यादा स्ट्रांगली ट्रैवल कर पाता है। बट बहुत दूर तक करंट ट्रैवल नहीं कर सकता बिकॉज वो धीरे धीरे डाई हो जाएगा, उसका एम्पलीट्यूड कम हो जाएगा। अब एम्पलीट्यूड को क्यों कम हो जाएगा? एम्पलीट्यूड होता है किसी भी वेव का स्ट्रेंथ, लाइक वो मीन पोजिशन से कितना दूर है, तो वो धीरे धीरे डाई होता जाता है, मतलब एनर्जी डाउन होती जाती है। करंट को ज़्यादा दूर तक अगर आप ट्रैवल कराओगे, ज़्यादा लंबे कंडक्टर में ट्रैवल कराओगे तो उसकी एनर्जी कम होती जाएगी। तो इसलिए हम लोग ऐसा मानते हैं कि रेजिस्टेंस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर होता है। ऑन दी अदर हैंड एरिया ऑफ कंडक्टर अगर आप इंक्रीज करते हो तो रेजिस्टेंस कम होता जाता है, दैट मीन्स करंट ऑन दी अदर हैंड इंक्रीज होता जाएगा इफ यू आर इंक्रीजिंग द वोल्टेज अलॉन्ग विद इट। ठीक है, तो इन दोनों को कंबाइन करने पे हमें जो रिलेशन मिलता है वो है आर इज इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए। यहाँ पे रो क्या कहलाती है? रेजिस्टिविटी या इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ ए मटीरियल एंड इट इज ऑल्सो एट ए गिवन टेम्परेचर। ये किसी टेम्परेचर पे ही हो रहा है, किसी कांस्टेंट टेम्परेचर पे ही हो रहा है ये सब, राइट? आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, अब देखो अभी तक हमारी कहानी का हीरो था रेजिस्टेंस, अब कहानी का नया हीरो आ गया है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी को हम लोग स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ ए मटेरियल भी बोलते हैं। हर मटेरियल की अपनी अपनी रेजिस्टिविटी होगी, हर मटेरियल खुद का एक प्रॉपर्टी को कैरी करता है जो कि रेजिस्टेंस के फॉर्मूला में वो आपको दिखाई नहीं देती। देखो, रेजिस्टेंस किसी भी कंडक्टर की फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे उसका लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड करता है, जबकि रेजिस्टिविटी फिजिकल प्रॉपर्टीज पे डिपेंड नहीं करती। ये मटेरियल टू मटेरियल ऑटोमेटिकली वेरी कर जाती है। हर मटेरियल के लिए अपनी अपनी एक स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है जिसको हम लोग रेजिस्टिविटी कहते हैं, राइट? आर इज इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए। तो यूनिट के लिए मैंने ये फॉर्मूला लिया, इस फॉर्मूले को थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं। तो मुझे रो अलग से चाहिए, तो रो इज इक्वल्स टू बन जाएगा ए आर बाई एल। तो रो इज इक्वल्स टू ये मीटर स्क्वायर, ये ओम, फिर ये मीटर। ये मैंने ना सबकी यूनिट्स लिखी है। मीटर स्क्वायर होती है एरिया की यूनिट, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? ओम, और लेंथ की यूनिट क्या होती है? मीटर। ये मीटर से मीटर कैंसिल हुआ तो रेजिस्टिविटी की यूनिट कितनी बन गई? ओम मीटर। So this is the first thing. This is the SI unit of resistivity, that is ohm meter. Resistivity की वैल्यू अच्छे कंडक्टर्स के लिए लो होती है और पुअर कंडक्टर के लिए बहुत हाई होती है। अगर रेजिस्टिविटी किसी भी मटेरियल के लिए लो है दैट मीन्स इट्स अ गुड कंडक्टर, एंड किसी भी मटेरियल के लिए अगर रेजिस्टिविटी हाई है दैट मीन्स इट्स अ पुअर कंडक्टर। सो फॉर एग्जांपल मेटल्स एंड अलॉयज के लिए रेजिस्टिविटी की जो रेंज होती है वो 10 की पावर -8 ओम मीटर से 10 की पावर -6 ओम मीटर होती है, मतलब बहुत लो।
10 के नीचे 1 के नीचे 8 जीरो, 1 के नीचे 6 जीरो, मतलब इट हैज वेरी लो वैल्यू। एंड ऑन दी अदर हैंड जो इंसुलेटर्स होते हैं रबर, ग्लास, माइका, इनके लिए रेजिस्टिविटी की वैल्यू आप देख रहे हो 10 की पावर 12 से लेकर 10 की पावर 17 ओम मीटर के बीच में होती है। सो मोरल ऑफ द स्टोरी, रेजिस्टिविटी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होती है किसी भी मटेरियल का, इसकी ऐसा यूनिट ओम मीटर होती है, और किसी भी मटेरियल के लिए अगर रेजिस्टिविटी की वैल्यू ज्यादा है दैट मींस इट्स अ पुअर कंडक्टर, और जिस भी मटेरियल के लिए रेजिस्टिविटी की वैल्यू कम है दैट मींस इट्स अ गुड कंडक्टर। कहानी में एक ट्विस्ट भी है, रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस को अफेक्ट करता है। आप अगर फॉर्मूला में देखो तो रेजिस्टिविटी अगर ज्यादा होगी तो रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा। रेजिस्टिविटी शेप, साइज, लेंथ इन सब पे डिपेंड नहीं करता कंडक्टर के। ऑन द अदर हैंड रेजिस्टिविटी टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। अगर किसी कंडक्टर का टेम्परेचर आप बढ़ा दोगे तो उसकी रेजिस्टिविटी भी बढ़ जाएगी। सो रेजिस्टिविटी डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर, सो इट वेरीज विथ टेम्परेचर। तो जब रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के साथ में बढ़ेगी किसी भी कंडक्टर के लिए तो रेजिस्टेंस भी तो बढ़ेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू रेजिस्टिविटी इनटू एल अपॉन ए। सो इफ यू आर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, इसके साथ में रेजिस्टिविटी की भी वैल्यू बढ़ी तो साथ ही साथ क्या बढ़ जाएगा, रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। तो यहां से क्या पता पड़ा कि बोथ रेजिस्टिविटी एंड रेजिस्टेंस दे वेरी विथ टेम्परेचर। आसान। So if you increase the temperature, resistivity will increase as well as the resistance of the conductor will increase. अब एक क्वेश्चन है, the potential difference between the terminals of an electric heater is 60 volt when it draws a current of 4 ampere from the source. What current will the heater draw if the potential difference is increased to 120 volt? देखो, the potential difference between the terminals of an electric heater is 60 volt. एक इलेक्ट्रिक हीटर लगाया हुआ था, उसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 60 वोल्ट का दे रखा है। तो ये V है हमारा और ये हमारा हीटर है, ठीक है, इसको हीटर मान लो। ये हीटर की कॉइल बनाई है मैंने, जैसी भी है, यही हमारा हीटर है। इट ड्रॉज अ करंट ऑफ 4 एम्पियर। ये हीटर ना 4 एम्पियर का करंट ले लेता है सर्किट से। ये की हमने ऑन कर दी, 4 एम्पियर का करंट आ गया सर्किट से। इसका रेजिस्टेंस अभी के लिए हम लोग R ले रहे हैं, ठीक है। R कितना हो जाएगा, R इज इक्वल्स टू V अपॉन I। I कितना 4 एम्पियर, तो R इज इक्वल्स टू V कितना 60 अपॉन I4, काटा कितना आ जाएगा 15 ओम। ये इस हीटर के कॉइल का रेजिस्टेंस आ गया। नाउ व्हाट करंट विल द हीटर ड्रॉ इफ द पोटेंशियल डिफरेंस इज इंक्रीज टू 120 वोल्ट। अब इस 60 वोल्ट को हटा के एक नया सोर्स लगा दिया, उसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 120 वोल्ट, मतलब पहले से डबल है। वैसे तो देखा जाए तो पहले से डबल है, तो आप सीधा डायरेक्ट भी हिट मार सकते थे इस क्वेश्चन पे, कोई बड़ी दिक्कत नहीं हो जाती। तो इस बार जो आपको नया पोटेंशियल डिफरेंस मिला है वो 120 वोल्ट है। बट हमें ऑलरेडी पता है कि हीटर का रेजिस्टेंस ये चेंज नहीं होगा, क्योंकि ना तो हमने लेंथ चेंज करी है, ना हमने क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज करा है, ना हमने हीटर को चेंज करा है, मतलब मटेरियल भी चेंज नहीं करा। तो रेजिस्टेंस, लेंथ, क्रॉस सेक्शन एरिया और रेजिस्टिविटी, इन 3 बातों पे डिपेंड करता है। सो सिंस हमने कोई भी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हीटर चेंज नहीं करी है, तो इसका रेजिस्टेंस वही रहेगा जो हमने लास्ट केस में निकाला था, दैट वाज 15 ओम। सो इस बार जो ये करंट ड्रॉ करेगा I डैश विल बी V डैश अपॉन R, I डैश विल बी 120 अपॉन R इज 50। कैंसिल करा, कितना हो गया 8 एम्पियर। और डायरेक्ट अगर आप दिमाग लगाना चाहते हो, ये 60 था, वोल्टेज अगर डबल करोगे तो करंट ऑब्वियसली 4 का 8 ही होगा, ठीक है, बिकॉज V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। अगर आप वोल्टेज का डबल कर दोगे तो वो करंट को भी क्या ही बना देगा, डबल ही तो बना देगा। आसान सी बात है। सो डायरेक्ट भी कर सकते थे। नेक्स्ट, रेजिस्टेंस ऑफ द मेटल वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर इज 26 ओम at 20 degrees Celsius. If the diameter of the wire is 0.3 millimeter, what will be the resistivity of the metal at the temperature? At that temperature, using the table 11.2, predict the material of the wire. बुक में है NCERT में टेबल 11.2, वहां से आप प्रिडिक्ट करते रहना
मैं बस रेजिस्टिविटी निकाल के दूंगा। देखो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला होता है रो इज इक्वल्स टू AR/L। हमारे पास में रेजिस्टेंस दे रखा है 26 ओम, दैट इज R। हमें वायर की लेंथ दे रखी है 1 मीटर, लेंथ ऑफ वायर इज 1 मीटर। हमें एक और चीज दे रखी है टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस। फिलहाल टेम्परेचर आपके लिए कोई काम का नहीं है, 12th क्लास में आओगे तब काम का। फिलहाल टेम्परेचर के लिए आपको कुछ भी नहीं करना। हमें वायर के डायामीटर की भी इंफॉर्मेशन है, दैट इज 0.3 मिलीमीटर। अब देखो दुनिया में जितनी भी कंडक्टर वायर्स होती हैं वो जनरली सिलेंड्रिकल शेप की होती हैं। तो सिलेंडर का जो क्रॉस सेक्शन एरिया होता है वो एक सर्किल के फेस में होता है। मतलब सिलेंडर का जो क्रॉस सेक्शन होता है वो एक सर्किल के फेस में होता है। और सर्किल का एरिया तो आप लोग जानते ही हो, कितना बनेगा πr²। तो यहां से एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन विल बी πr²। पाई की वैल्यू 3.14। रेडियस हमारे पास में यहां से आ जाएगी 0.3/2 इंटू 10⁻³ मीटर। ये लिखूंगा इसको 0.3/2 इंटू 10⁻³ मीटर, बिकॉज मिलीमीटर में थी। तो 0.3/2 इंटू 10⁻³ मीटर, मीटर को हटा देता हूं यहां से, 0.3/2 इंटू 10⁻³ का होल स्क्वायर, ये हमारे पास में एरिया है। सो रेजिस्टिविटी इज इक्वल्स टू AR/L। रो इज इक्वल्स टू एरिया 3.14 इंटू, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करा, 0.3/2 0.15 इंटू 10⁻³ का होल स्क्वायर। रेजिस्टेंस वाज 26 ओम अपॉन 1। तो रो इज इक्वल्स टू 0.3.14, इसके डेसिमल हटाए 2, नीचे 200 आए, इन 100 को जब ऊपर भेजा तो ओवरऑल कितना बन गया ये 10⁻⁻5 into 26. So rho is equals to 3.14. 15 का square 225. 26 as it is into 10⁻⁻5 का square 10⁻⁻10। बस यही है आपका आंसर। और आगे यूनिट लगाओगे ओम मीटर, बट इसको सॉल्व करना है। तो 3.14 इंटू 225 इंटू 26 18369.5 इंटू 10⁻⁻10। अब इसमें से हम लोग ये 4 जीरोस पास कर रहे हैं 10⁻⁻10 को, मतलब आप इसको ऐसे लिख सकते हो 1.83695 इंटू 10⁻⁴। इसमें से ना 4 जीरोस ले लिए और साथ में 10⁻⁻10 भी है, दोनों का बेस सेम है, तो 10⁻⁻6 हो जाएगा क्योंकि पावर्स ऐड हो गई, 4 और -10 ऐड हो गए, कितना हो गया -6। और इसको थोड़ा सा राउंड फिगर में लिख सकते हैं हम लोग, राउंड ऑफ करके, तो ये बन जाएगा 1.84 इंटू 10⁻⁻6 ओम मीटर। अब आप टेबल देखो बुक के अंदर जो दे रखी है, मैग्नीज, सो द मटेरियल इज मैग्नीज।